क्लास 5 वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिमझिम बुक से कविता को डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट नंबर 3 खिलौने वाला। आप लोगों को समरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके साथ हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। खिलौने वाले कविता का सारांश यानी हम लोग समरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समरी को समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन आंसर पर जाने से पहले कि चैप्टर में क्या है। बालक, बालक कौन है स्टूडेंट्स? यानी बच्चा। वो अपनी माँ से कहता है, बच्चे को स्टूडेंट्स अपनी माँ से कहता हुआ बताया कि आज फिर खिलौने वाला आया है। आप याद रखेंगे, खिलौने वाला आया है और वो तरह तरह के खिलौने लेकर आया है, यानी उसके पास अलग अलग तरीके के खिलौने हैं। जैसे उसके पास पिंजरे में हरा हरा तोता है, खेलने के लिए गेंद है, चलाने के लिए मोटर गाड़ी है, सजाने के लिए गुड़िया है आदि। ये सब खिलौने हैं जो आपने देखे भी होंगे, एक खिलौने वाले के पास होते हैं। रेलगाड़ी चाबी भर देने पर चलने लगती है, जो आपने रियलिटी में भी देखी होगी स्टूडेंट्स की रेलगाड़ी में चाबी भरते हैं और वो तेज़ी के साथ चलने लगती है। खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं, आपने देखे होंगे स्टूडेंट, छोटे छोटे तीर कमान जो होते हैं। आगे पढ़ते हैं। वह जोर जोर से आवाज दे रहा है। कौन स्टूडेंट्स? खिलौने वाला आवाज दे रहा है ताकि क्या हो, बच्चे उसके पास आए और उसे खूब सारे खिलौने खरीदे। आमतौर पे भी आपने देखा होगा, अगर कोई गली में सामान बेचने वाला आता है तो वो अपने सामान के लिए जोर जोर से चिल्लाता है ताकि लोग उसके पास आए। ऐसा ही ठीक है खिलौने वाला करता है। मुन्नू ने स्टूडेंट्स क्या खरीदी है? गुड़िया खरीदी है। और मोहन ने क्या खरीदा है? मोटर गाड़ी खरीदी है। मुझे भी माँ से 4 पैसे मिले हैं। अब वो बच्चा जिसने बताया था कि खिलौने वाला आया है, उसकी माँ ने उसे 4 पैसे दिए हैं। लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह, तो वो बच्चा कहता है, लेकिन मैं दूसरे बच्चों की तरह तोता, बिल्ली, मोटर आदि नहीं खरीदूंगा। मैं तो तलवार या 3 कमान खरीदूंगा। तो वो बच्चा है स्टूडेंट्स, वो तलवार या 3 कमान खरीदने की बात करता है। फिर मैं जंगल में जाकर राम की तरह किसी ताड़का को मार गिराऊंगा। तो वो बच्चा इतना जोश से भरा हुआ है, वो खुद को कंपेयर करता है राम से कि जिस तरह राम ने ताड़का को मार डाला था अपने तलवार और 3 कमान से, ठीक उसी तरह मैं भी 3 कमान से ताड़का को मार डालूंगा। मैं राम बनूंगा और माँ को कौशल्या बनाऊंगा। वो कंपैरिजन करता है स्टूडेंट्स। वो कहता है कि मैं तो राम हूँ और मेरी माँ है कौशल्या। बालक माँ से कहता है कि उसके आदेश पर हंसते हंसते जंगल को चला जाएगा। जो बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं आपके आदेश पर हंसते हंसते जंगल में चला जाऊंगा। लेकिन बालक तुरंत चिंतित होता है। वहीं दूसरी तरफ ये बच्चा स्टूडेंट चिंता में आ जाता है। अब देखते हैं वो क्या कहता है कि माँ, मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रह पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को चिंता होती है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वहाँ मैं माँ के बिना कैसे रह पाऊंगा, वहाँ पर किससे रूठूंगा और कौन मुझे मारेगा, कौन मुझे मनाएगा। तो उसे इन सब टॉपिक पर चिंता होने लगती है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन कौन मुझे वहाँ देखेगा, कौन मुझे मनाएगा, कौन गोद में बिठाकर चीज़ें देगा। तो आई होप स्टूडेंट्स समरी आपको समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं काव्यांश की व्याख्या, जो बहुत ज़रूरी है समझनी। तो सबसे पहले बोला है, वे देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है स्टूडेंट्स। आप साथ में बुक खोल के बैठेंगे। कई तरह से सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गेंद 1 पैसे वाली है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सरसर चलने वाली है। तो अब इसके प्रसंग समझते हैं। प्रसंग में आप क्या लिखते हैं कि आपकी कौन सी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। तो आप लोग लिखेंगे, ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वो हमारी पाठ्यपुस्तक यानी बुक रिमझिम भाग 5 से लिया गया है। संकेत कविता, अब कविता का नाम लिखेंगे कि कविता का क्या नाम है? खिलौने वाला। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि ये कौन सी बुक से लिया गया है। दूसरा, कविता का नाम क्या है? इस कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। आप
का नाम भी लिखेंगे, किसके, राइटर कौन है। जैसे यहाँ लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, प्रसंग में ये सब लिखना ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं। अब अर्थ बताना है कि जो ऊपर लाइंस गिवन है आपको, इन सब का क्या मतलब है। कि बालक जो है वो अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला आया है और वो तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास क्या क्या है स्टूडेंट्स, पिंजड़े में बंद हरा हरा तोता है। उसके पास एक पैसे वाली क्या है, छोटी सी मोटर गाड़ी भी है। ये मोटर गाड़ी सर 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 करके चलती जाती है। तो दिए गए काव्यांश का यही मतलब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप याद रखेंगे स्टूडेंट, जब भी आपको एग्जाम में काव्यांशों की व्याख्या करने को बोली गई होगी तो सबसे पहले आप दी गई लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखते हैं कि किस बुक से लिया गया है, कविता का नाम क्या है और राइटर का नाम क्या है। इसके बाद आप अर्थ लिखेंगे कि दिए गए काव्यांश का क्या मतलब है। नेक्स्ट शुरू करते हैं, जिसमें बोला है सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भगभग करती चलती चलने वाली रेल है, गुड़िया भी है बहुत भोली सी पहने कानों में बाली। यानी जो गुड़िया है वो कानों में बाली पहनी हुई है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग आई होप आपको अब लिखना आ चुका होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है यानी ऊपर ये जो लाइंस दे रखी हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता का नाम खिलौने वाला और इसकी रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। आप भी इसी तरह लिखेंगे अपने एग्जाम में, वेरी इजी। अब आपको इसका अर्थ बताना है। तो बालक स्टूडेंट्स अपनी माँ से कहता है कि आज फिर खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। ये लाइन आप लोग हर काव्यांश के अर्थ में कॉमन रखेंगे, यानी ये आप ज़रूर लिखेंगे। उसके पास कई तरह के क्या है स्टूडेंट्स, सीटियाँ हैं, चाबी भर देने वाली क्या है, रेल है जिसमें हम चाबी भरेंगे और वो तेज़ी से भागती है। जो गुड़िया उसके पास है वे कानों में बाली पहने हुई है, यानी जो इसके पास डॉल है और उस डॉल ने कानों में बालियाँ पहनी हुई हैं। खिलौने वाला छोटा सा टी सेट लेकर के आया है। आपने देखा भी होगा स्टूडेंट, इसमें छोटे छोटे कप और प्लेट्स होते हैं और छोटे छोटे थाली लोटा भी उसमें रखे हुए हैं। तो इस तरह आप अपने एग्जाम में अर्थ लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड में बोला है छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार हैं, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर में रहा पुकार। यानी खिलौने वाला जोर जोर से चीख रहा है, खिलौने वाला खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है तो मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। मचल मचल सरला कहती है, यानी जो सरला है वो एक बच्ची है, वो अपनी माँ से कहती है, माँ से लेने को साड़ी कहती है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वे कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। आगे पढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रसंग। आई होप आप लिखना जान चुके होंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है स्टूडेंट्स वो हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 से ली गई है। और कविता का नाम क्या है, खिलौने वाला है। इसकी रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब इसका अर्थ जानते हैं जो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जो बालक है वो माँ से कहता है, माँ आज फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। जैसा कि मैंने कहा था आप हर काव्यांश में इन लाइंस को कॉमन रखेंगे स्टूडेंट्स। आप शुरुआत इन्हीं वक्त से करेंगे। खिलौने वाला जोर जोर से स्टूडेंट्स बोल रहा है कि उसके पास क्या है, नए नए खिलौने हैं। वे अन्य खिलौनों के साथ, यानी वो बताता है कि वो दूसरे खिलौनों के साथ साथ स्टूडेंट्स धनुष बाण लेकर के आया है और साथ में वो तलवार भी बेच रहा है। मुन्नू ने जो है स्टूडेंट्स वो गुड़िया खरीदी है और मोहन ने क्या खरीदा है, मोटर गाड़ी खरीदी है। अब जो सरला बच्ची है वो अपनी माँ से कहती है कि वे खिलौने वाले से उसके लिए साड़ी खरीद दूँ। तो बच्ची अपने माँ से कहती है कि माँ मैं आपके लिए साड़ी खरीद देती हूँ खिलौने वाले से लेकर के। लेकिन इस पर बालक माँ से कहती है कि क्या कभी खिलौने वाला साड़ी भी रखता है। अब खिलौने वाला कहाँ से साड़ी रखेगा स्टूडेंट्स, वो तो एक दर्जी का काम होता है। तो साड़ियाँ तो यानी वो एक कपड़े बेचने वाले का काम होता है जिससे दर्जी सिलता है। तो माँ कहती है कि साड़ी तो कपड़े बेचने वाले रखते हैं जो कभी कभी आते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट काव्यांश पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अम्मा तुमने तो लाकर ये मुझे दे दिए पैसे 4, यानी बच्ची कहती है कि अम्मा ने मुझे 4 पैसे दे दिए। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन को करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा। स्टूडेंट्स आप इस काव्यांश को बहुत अच्छे से रीड करेंगे वर्ड टू वर्ड। तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी ना लूँगा। बच्चा मना कर रहा है खरीदने से। मैं तलवार खरीदूंगा माँ। बच्चा क्या खरीदने को कह रहा है, तलवार। मैं ये नंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम सम्मान। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रसंग में क्या दे रखा है आपको, पूर्वत, यानी जो आपको मैंने शॉर्ट समरी ऊपर समझाई थी, यही क्या है स्टूडेंट्स इसका, यानी आप लोग यहाँ से लेकर कि जंगल में जाकर मैं राम की तरह, स्टूडेंट्स बच्चा कहता है ताड़का को मारूंगा और मैं राम बनूंगा और अपनी माँ को मैं क्या बनाऊंगा, राम माँ को कौशल्य बनाऊंगा। तो बच्चा जो है वो अपनी माँ से कहता है कि वो अपने माँ के आदेश पर हंसते हंसते जंगल चला जाएगा। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक हो गई। पूर्वत यानी प्रसंग में आप लोग ये लिखेंगे कि ये कौन सी बुक से लिया गया है, इसके राइटर कौन है। जैसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लाइंस लिखी जाएगी। आप याद रखेंगे कि प्रसंग में यही लाइंस लिखी जाएंगी कि ये कौन सी बुक से लिया गया है और कविता का नाम क्या है और इसके रचयिता कौन है। तो आप इनको कॉमन रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ दे रखा है प्रसंग पूर्वत, यानी जो ऊपर दे रखा है अर्थ समझते हैं इसका कि बालक जो है वो अपनी माँ से कहता है वो खिलौनों में तलवार या तीर कमान खरीदेगा। अब वो ऐसा क्यों कहता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जंगल में वो राम की तरह ताड़का को मारेगा। वो राम बनना चाहता है और सभी असुरों को जंगल से मार भगाएगा, जितने भी राक्षस हैं, ताकि तपस्वीगण शांतिपूर्वक यज्ञ कर सके, यानी वो यहाँ पर शांतिपूर्व रह सकें। इस प्रकार से एक दिन राम जो है रामचंद्र बन जाएगा वो बच्चा, और जो उसकी माँ है वो माता कौशल्या बन जाएगी और उसकी माँ उसे वन जाने का आदेश देंगी तो वे खुशी खुशी वन भी चला जाएगा, ऐसा बच्चा कहता है। लेकिन जो बालक के स्टूडेंट्स वो जल्दी दुखी हो जाता है। तो एंड में वो क्या कहता है कि वे जंगल में उसके माँ के बिना अकेले कैसे रहेगा, जंगल में वो किससे पैसे मांगेगा, वो किससे रूठेगा, कौन उसे मनाएगा, यहाँ तक गोद में बैठाकर अच्छी चीज़ें उसे कौन देगा। तो ये सारी चीज़ें उसे चिंता में डाल देती हैं। वो परेशान होने लगता है कि बिना माँ के मैं वहाँ कैसे रहूँगा, कौन मनाएगा, किसकी गोद में बैठूँगा। ये सारी बातें स्टूडेंट्स आप इस पर वेरी इम्पॉर्टेंट टिक करेंगे, वेरी इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी स्टूडेंट्स ये कविता फुल विथ शॉर्ट समरी एंड काव्यांश के साथ, जिसे आप अपने एग्जाम में फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। दैन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।